नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वहीं होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। नरौलिया परिवार की कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से बनी, जहां ढांचा भवन स्थित जमुना भवन में उज्जैन शहर में कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष रूप से तैयारियां की जाती हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए बच्चों से लेकर बड़े तक कृष्ण भगवान की पालकी सजाने में लग जाते हैं। कृष्ण की विद्यास्थली सांदीपनी आश्रम में सर्वप्रथम पूजा पाठ की जाती है। उसके बाद शहर भर के विभिन्न मंदिरों में पूजा की जाती है। ये त्योहार हर घर में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा ही नज़ारा ढांचा भवन में रहने वाले एक परिवार द्वारा कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ये परिवार लगातार कई वर्षों से कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मना रहा है। विशेष रूप से मंदिर को सजाया गया। बच्चों से लेकर बड़ों तक ने आरती में सम्मिलित होकर आरती की। रात 12 बजे पूरे परिवार और शहर के लोगों ने मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में इस वर्ष भी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा BALLB पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हो गई। ये जानकारी देते हुए कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक ने बताया कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना और कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रताप मेहता और कार्य परिषद सदस्य संजय नाहर, राजेश सिंह कुशवाहा, डॉक्टर विनोद यादव, सचिन दवे आदि के प्रयासों से 60 सीटों के साथ इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति मिली है। विक्रम विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन स्थापना से आज तक किसी कारणवश यहाँ पे विधि संकाय शुरू नहीं हो पाया था। यहाँ पे विधि के कोई भी कोर्स नहीं थे। अभी 2021 में LLM शुरू किया गया था, लेकिन बहुत हर्ष की बात है कि हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और हमारे कार्य परिषद के सदस्य, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मध्य प्रदेश से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं एडवोकेट प्रताप मेहता जी, इन सबके प्रयास से आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने BA LLB की परमिशन इस विश्वविद्यालय को चलाने की दे दी है। अभी 60 सीट के साथ शुरुआत करने का हमें अनुमति मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसकी 120 सीट, और अभी 2023 के लिए हम विश्वविद्यालय की तरफ से एक BCom LLB और BBA LLB का भी प्रपोजल हमारा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो अभी बहुत जल्दी हमको 2023 से वो भी शुरुआत करने की परमिशन हमको मिल जाएगी। मैं हमारे सारे कार्य परिषद के सदस्यों, माननीय मंत्री जी का और विशेष रूप से एडवोकेट
प्रताप मेहता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसमें विश्वविद्यालय को काफ़ी इस प्रकरण में काफ़ी उन्होंने हमारी मदद की। मुंगड़ मंदिर तराना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरे मंदिर को फूल और माला से सजाया गया। श्री राधे कृष्ण की प्रतिमा को आकर्षक श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में नगर के श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए और भजन की धुन में मस्त हो श्याम की धुन में झूम उठे। एस न्यूज़ 24 की तरफ से विपिन मित्तल की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से हुई है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव को लेकर भक्तों में खासा उत्साह दिखा। कई दिनों से पहले से ही मंदिर में जन्मोत्सव की तैयारियां की जा रही थी। इस्कॉन मंदिर के प्रभु राघव पंडित दास ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा था। जी बताएं, आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज उज्जैन इस्कॉन टेम्पल में किस प्रकार की गतिविधियां आज आयोजित की जा रही हैं? बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है। कोरोना पीरियड के बाद खुला खुला मिल रहा है। भगवान के जन्म लगभग आज से 5250 वर्ष पूर्व हुआ था, उसी को हम मना रहे हैं। कृष्ण भक्तों के लिए तो बहुत ही आनंद का विषय है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात कृष्ण भावना का ही त्यौहार है। आज सुबह से यहाँ पर मंगल आरती के बाद से भगवान के दर्शन वगैरह खुले हुए हैं। पूरे दिन दर्शन खुले रहेंगे, भजन कीर्तन चल रहे हैं। अलावा इसके भगवान को जो श्रृंगार है वो बहुत सुंदर है। फल फूल पत्ते लता वृक्ष आदि का पूरा प्राकृतिक सौंदर्य है। साथ ही साथ उसके भगवान के लिए वस्त्र बहुत सुंदर पोशाक उनको अर्पित की गई है। राधा रानी को तोता बहुत पसंद है, तोता भी उसमें अंकित है। और शाम को 10 बजे अभिषेक होगा और 12 बजे महाआरती होगी। गुरु जी, पोशाकें यहाँ पर जो भगवान जी को अर्पित की गई है वो बाहर से मंगाई जाती है? नहीं, पोशाक बनाने का यहीं प्रकल्प है। एक्चुअली हमारे जो गुरु महाराज थे 22 प्रकल्पों के साथ उज्जैन में आए थे, तो उसमें एक ये भगवान की पोशाक का भी था। हाँ, कारीगर जरूर बाहर से आए हैं। 2-3 महीने के समय में उन्होंने 12 कारीगरों ने मिलकर इसको बनाया है। थैंक यू। हरे कृष्ण। राघव पंडित दास इसका। बहुत ही लुभावना और दिलकश मंजर देखने को मिला जब वर्षा ऋतु के मौसम में शिप्रा नदी पर गंगा घाट स्थित पर मध्य मौनी बाबा के आश्रम पर बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना आलिकदर मुफदल सफुद्दीन साहब के 20 अगस्त बर्थडे के पावन अवसर पर संत सुगम भाई जी पंडित प्रदीप जी पांडे और ओम जी जैन ने बोहरा समाज के हाजी मुल्ला कुतुब फातिमी मुल्ला हातिम अली हर वाला जाहिद खोजेमा डॉक्टर मुर्तजा तुबारी समेत कई लोगों ने इसमें दीर्घायु के लिए दुआ मांगी। आज के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे सैयदना साहब का अंग्रेजी हिसाब से 20 अगस्त हमारा बर्थडे है। 20 अगस्त 1946 को आपका प्रकट्य दिवस मनाया जाता है। तो उसी तारीख में उज्जैन के बोहरा समाज के सभी अनुयायियों ने ये बर्थडे के कार्यक्रम को एक विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया। और अभी यहाँ पर उज्जैन में मंगलनाथ स्थित शिप्रा नदी के पावन तट पर गंगा घाट जो वो कहा जाता है, उस पर मोनी बाबा जी का आश्रम है। और उस आश्रम में सुमन जी भाई के सानिध्य में प्रदीप जी पांडे और ओम जी के साथ हमने यहाँ पे 3 पौधों का रोपण किया। और ये पौधारोपण करके हमने एक ये मैसेज है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में ईश्वर की जोत समाई, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। गुरु जी बताएं। आज बोहरा समाज के धर्मगुरु श्रद्धेय सैयदना साहब के जन्म दिवस के अवसर पर श्री मोमतीर्थ पीठ में आदरणीय प्रदीप जी पांडे, भाई ओम जैन, कुतुब भाई, हातिम भाई और पूरा बोहरा समाज की ओर से और मोमतीर्थ पीठ के आचार्य बटुक सब ने सम्मिलित होकर त्रिवेणी
वट, पीपल और नीम, इन 3 वृक्षों का रोपण किया है। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे दर्शन में कुछ वृक्षों को भी तीर्थ कहा है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि सैयदना साहब के जन्मदिन पे जो ये बड़, पीपल और नीम लगे हैं, ये तीर्थत्व को प्राप्त हों और ये तीर्थ बने। सैयदना साहब का संदेश रहा कि पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि सैयदना साहब मानव जाति के जीवन के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। एक समय वो था जब सैयदना साहब ने ये कहा था 90 के दशक में कि विदेश में जितने भी अनुयायी हमारे रह रहे हैं, वो सब अनुयायी वहाँ से अपना काम धंधा समेट के भारत में आके अपना काम धंधा करें। तब भी मैंने ये कहा था कि ये विश्व के या भारत के पालन पोषण का एक भाव है, ये वैष्णवी भाव है। और आज जो सैयदना साहब का, वर्तमान सैयदना साहब का जो एक संदेश आया है कि वृक्षारोपण हो, तो वृक्षारोपण प्रत्येक मनुष्य के लिए, जीव के लिए, प्राणी मात्र के लिए बहुत आवश्यक है। इस धरा का श्रृंगार है वृक्ष, और इन वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें प्राणवायु मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये भी इन सैयदना साहब के अंदर भी वही वैष्णवी भाव है, वही पालन पोषण का भाव है। इसलिए मैं उनके इस जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। समूचे बोहरा समाज को मैं मोम तीर्थ पीठ की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम शनिवार को विधायक निवास पर विधायक महेश परमार के निर्देश पर तराना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजीव जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर की गई। उसके बाद कार्यक्रम को गजराज सिंह चौहान, महेश रावल, कप्तान सिंह पवार, कैलाश गोठी, रुपेश परमार, रूपा भैया ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए स्वर्गीय राजीव जी के जीवन काल पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए साहसी कार्यों के बारे में बताया और कहा कि हम सभी को उनके द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलते हुए देश को अग्रणी भूमिका में ले जाने का काम करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधानसभा समन्वयक कैलाश गोठी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गजराज सिंह चौहान, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि रुपेश परमार, रूपा भैया समेत कई लोग उपस्थित रहे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर, लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है।
और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं किरण बढ़िया माकड़ोन वाले। मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।